नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर राघव शर्मा क्लासेस। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ज़ीरो बेस्ड बजट्स होते क्या हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या इनकी अप्रोच है। तो देखो, किताब से तो कुछ समझ आ नहीं रहा है, ठीक है। को होते हैं बच्चे बोलते हैं सर समझ ही नहीं आ रहा, न जाने क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ। बजट्स बनते हैं नॉर्मली, जो पहले बजट बनाए जाते थे ना, ट्रेडिशनल बजट, वो बनाए जाते थे प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग्स के ऊपर। मतलब जैसे आपके प्रीवियस ईयर में सेल्स हुई 10,000 और वो कोरोना की वजह से 5,000 2,000 का उनका डिफरेंस आया, तो इस साल अपन उसको उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे। समझ में आ रहा है? मतलब प्रीवियस ईयर में कोई एडजस्टमेंट थे तो उसको भी इस साल अपन कंसिडर करते थे, फिर उसको अपन अलग बजट बनाते थे। मानो एग्जाम्पल के रूप से है ना, दिवाली के टाइम पे बढ़िया सेल्स होती है, तो अपन ने क्या किया, पिछले महीने नवंबर में 10% से सेल इंक्रीज हो गई थी, है ना, दिवाली के कारण। तो अपन ने इस साल भी उसी बेसिस को लेके इस बार भी 10% से इंक्रीज हो जाएगी। दिवाली इस बार दिसंबर में है, तो इस बार दिसंबर में अपन ने उस चीज़ को कर दिया और नवंबर में उस चीज़ को कर दिया। न जाने अपन ने कुल मिला के पिछले साल का जो अपना डेटा था ना, उस बेसिस पे अपन ने इस साल की रिकॉर्डिंग्स कर ली, इस साल का बजट बना लिया। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बजट। बट जीरो बेस्ड बजट बहुत अलग मैटर है, क्योंकि आप देख रहे हो अपन इसमें पिछले साल की चीज़ें, डायनामिक एनवायरनमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा है। रेगुलरली कुछ ना कुछ चेंज आता ही रहता है, कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट चेंज होता ही रहता है। तो इस कारण अपन क्या है, पिछले साल के डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते। तो उस कारण एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है ज़ीरो बेस्ड बजट, ठीक है। और मैं आपको क्या है, कॉस्टिंग के पर्पज़ से बता रहा हूँ, जो कि सीएमए स्टूडेंट्स है, जो कि मेन कॉस्टिंग के अंदर अपनी वो रखते हैं, मेन उनका वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, पावर रहती है उनके पास कॉस्टिंग के अंदर। तो उस बेसिस में आपको बता रहा हूँ। अब होता क्या है ना, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। तो देखो, नाम से सुनो आप, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। यहाँ पे अपन को पिछले साल का कोई भी डेटा को एनालाइज नहीं करना। समझ में आ रहा है? मतलब जो भी प्रीवियस डेटा है ना, उसको अपन को इग्नोर करना है। एक नया स्टैंडर्ड बनाना है, एक नया डेटा बनाना है, एक नया अपन को स्टैंडर्ड सेट करना है। और नया स्टैंडर्ड किस बेसिस पे सेट होगा? वो एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगा, अपनी अपनी एफिशिएंसी के ऊपर सेट होगा वो। अब जैसे क्या होता है, एक एक डिपार्टमेंट होता है बजट बनाने वाला, वो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग बजट बनाता है ट्रेडिशनल मेथड में। अब क्या होता है, यहाँ पे ना हर एक डिपार्टमेंट अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से अपना डेटा सेट कर देगा, अपने टारगेट सेट कर देगा, और ये सोचेगा कि हाँ, मैं इस टारगेट को, स्टैंडर्ड को अचीव करूँ। अब वो नीचे रहेगा तो एडवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फेवरेबल हो जाएगा। तो क्या है, जो जीरो बेस्ड बजटिंग है वो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसके कुछ एडवांटेजेस है, उसके कुछ यूजेस हैं। वो क्या है, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो आपको समझ में आया क्या अपन क्या बोल रहे हैं? जीरो बेस्ड बजटिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप गूगल भी करोगे ना, तो गूगल भी आपको सिंपल सी एक बात बताएगा क्या है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है जिसके अंदर अपन को जीरो से स्टार्ट करना है, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से, अपनी इफेक्टिविटी के हिसाब से अपन को एक लेवल सेट करना है, और लेवल को अपन को क्या बोलते हैं, मेजर करना है, वेरिएंस उसके मेजर करने हैं। तो एडवर्स या फिर फेवरेबल, जो भी अपने पास वो आते हैं वेरिएंसेस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अपने जीरो से सेट होंगे, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से सेट होंगे, ठीक है। ठीक है, दूसरी बात इसमें आ जाती है, इसके ना स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें स्टेप्स बेसिकली अपन देखो, इसमें कोई प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को ना इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इसमें डिसीजन पैकेजेस के ऊपर से अपन एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। अब डिसीजन पैकेज क्या होता है कि अपनी मेरी एफिशिएंसी है, मेरा डिसीजन होगा कि इस बार मैं ना मार्केटिंग करूँ, इस बार मैं, है ना, शाहरुख खान को अपॉइंट करूँ एज अ हेड। तो मेरा बजट रहेगा कि यार 5 करोड़ का मुझे इस बार पैसा देना है उसको। आ रहा है ना समझ में बेसिकली? ठीक है, ऐसे ऐसे इसके अंदर अपन एक्टिविटी के हिसाब से अपन अपने बजट्स बनाते हैं। अब आती है बात इसकी एडवांटेज क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिशनल जो बजट है ना, उससे अच्छा ही माना गया इन बजट को। क्यों माना गया इन बजट को अच्छा? तो उसकी कुछ एडवांटेज है, सुनना, ठीक है। जो इनमें रिसोर्स एलोकेशन होता है ना, वो एकदम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है। जो अपना रिसोर्स है ना, वो एकदम अच्छे से बचता है। क्यों? क्योंकि अगर अपन को इस साल इतनी सेल करनी ही है, अपन पहले से ही टारगेट बना के चलते हैं, तो उतना ही रिसोर्स यूज़ होगा उस हिसाब से। आ रहा है ना? एज अ बजट एलोकेशंस आर रिलेटेड टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो अपना बिजनेस के ऑब्जेक्टिव है ना, वही अपने बजट की क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। और फिर अपना उसका ऐसा उसी के हिसाब से अपन बजट को एलोकेट करते हैं, उसी हिसाब से अपन अपने बजट को बनाते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन रिसोर्स एलोकेशन बीइंग इम्प्रूव्ड, ठीक है। मैनेजर्स इन हैविंग टू डिफेंड देयर बजट्स आर फोकस टू प्लान अहेड एंड जस्टिफाइड एक्टिविटीज़। जो मैनेजर्स हैं ना, वो अपने अपने डिपार्टमेंट के खुद बजट्स बनाते हैं, और वो अपने बजट्स को खुद डिफेंड कर सकते हैं कि हाँ, हमने बनाया है। कोई इनको, भाई तूने ऐसा बना के दे दिया, है ना, तूने वो कर दिया, ऐसे कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। खुद अपने डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, जैसे आपने पढ़ा होगा फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, अलग अलग मैनेजर्स आते हैं, अलग अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे ऐसे अलग डिपार्टमेंट बनते हैं ना। तो हर डिपार्टमेंट का हर एक मैनेजर अपना एक बजट बनाता है। वैसे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, जो एक ही होता है ना, एक ही पर्सन सबके बजट बना देता है। अब क्या प्लानिंग वाला बोल सकता है मेरे को तो बजट ही नहीं दिया, मेरे को तो यही नहीं
दिया, मेरे को तो पैसा ही नहीं दिया हाथ में, तो क्या मेरी सोच रुक गई, मैंने इतना ही काम किया। तो इसमें क्या होता है, कोई भी मैनेजर किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता, वो खुद को सेल्फ को ब्लेम करेगा, और उसको जितनी पावर चाहिए ना, उसको जितनी एफिशिएंसी चाहिए वो डिमांड कर सकता है अपने बजट के हिसाब से। आ रहा है, बहुत प्यारी चीज़ होती है। और ये इसका कॉन्सेप्ट है ना, करीब 1962 से यूज़ किया जा रहा है इन यूएसए। मतलब एक फाइव, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कोई पीपी है, मिस्टर पीपी, आप गूगल कर लेना वो तो। मैं तो आपको जनरली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या होता है, आप समझ पाओ, ठीक है। बहुत बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा आपको क्लिक कर रहा होगा, ठीक है। अभी क्या होता है, एक और चीज़ सुनना। मैनेजर फील अ ग्रेटर सेंस ऑफ ओनरशिप एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। मतलब ये कह रहा है कि मैनेजर है ना, उनको ओनरशिप फील होती है। कैसे ओनरशिप फील होती है, उनके हाथ में पावर होती है। अब उनके हाथ में अगर आपको सोचो, आपको खुद को पावर दे दी जाएगी कि आप अपने कॉस्टिंग, आप अपने खर्चे देख पाओ कि आपको कितने खर्चे करने हैं, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ इंडिपेंडेंसी फील होगी ना बेसिकली। और अगर आपके घर वाले खुद के आपके खर्चे उठा रहे हैं, तो बस वही बात है कि यार हाँ यार ये दिला दो वो दिला दो, खुद को भी शर्म आएगी बोलने में बार बार। तो बस इसमें क्या होता है, ओनरशिप जो है ना, उनको क्या फील होती है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ओनर है उस चीज़ के, और उनको एक अथॉरिटी फील होती है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड एंड बेनिफिट्स। बहुत अच्छी बात है, जितनी नीड है, जितने बेनिफिट्स है, उस हिसाब से अपन रिसोर्स को एलोकेट करते हैं। इससे अपन को फ़ायदा होता है कि अपने रिसोर्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ होते हैं, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाती है, किसी चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अपन डिसएडवांटेज रीड करते हैं, क्या है तो देखो। हाँ, तो अपन डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस। तो क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो बार बार जीरो से स्टार्ट कर पाए, वो अपने बार बार नए नए स्टैंडर्ड्स बना पाए। तो उसको उनको क्या करना पड़ता है, जो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स है ना, उसको ही अपने एक्चुअल अपने नेक्स्ट वो ईयर के बेसिस पे अपन उसको नए वो बजट्स बनाने पड़ते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है, जो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसी बेसिस पे वो नए स्टैंडर्ड्स बनाती है। जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बार बार कहाँ इतनी प्लानिंग करे, कहाँ इतना खर्चा करे, ठीक है, उनके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया ना, एक सेल्फ इंटेलिजेंट होता है, एक नेवल गेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या बोलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स नहीं देख पाता। क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि वो ऑब्सेस्ड होता है नेवल गेजिंग से। अब नेवल गेजिंग क्या होती है, अपने बारे में अधिक मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। मतलब जैसे होता है ना कि यार मैं आज ये कर लूँ, मैं आज वो कर लूँ, मैं अरे मैंने आज ये किया तो मेरे साथ ये नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या है, ऑब्सेस्ड हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन एक नेवल गेजिंग के कारण। और वो अपनी स्ट्रेटेजिक गोल्स होती है ना, कि यार मुझे एक मतलब जो स्ट्रेटेजिक दिमाग लगाना है, वो चीज़ वो भूल जाती है। तीसरी चीज़ आती है, द ब्यूरोक्रेसी ऑफ मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स कैन ओवरवेलम मैनेजर्स। मतलब देखो, ओवरवेलम का मतलब होता है कि डूब जाना, बेसिकली क्या है, बड़ा लोड के नीचे दब जाना। तो क्या बोल रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी ऑफ मीटिंग्स है, रिपोर्ट्स है ना, वो मैनेजर्स को दबा देती है ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो प्रेशर के कारण वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते इफेक्टिवली, ठीक है। तो बात है, एक दो डिफरेंसेस, एक दो डिसएडवांटेजेस और है, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। अपना जीरो बेस्ड बजटिंग ZB भी एकदम अच्छे से कंप्लीट होता है। आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और नहीं भी मैंने 4-5 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। तो आप थोड़ा सा समझिए वीडियो को, और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो, ठीक है।